बहुत उरसा पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में फयाज नामी नौजवान रहता था। वो अक्ल व फहम में अपनी उम्र से कहीं बड़ा दिखाई देता था। लोगों के झगड़े सुलझाना, मुश्किल कामों का हल निकालना और ना समझों को राह दिखाना उसका मामूल था। मगर एक दिन उसके दिल में तजस्सुस ने जन्म लिया कि उसकी अक्ल वाकई कितनी कारगर है। क्या वो इस दुनिया के सबसे चालाक इंसानों का भी मुकाबला कर सकता है? गांव के बुजुर्गों से सुना था कि दूर कहीं जंगलों के पार एक बस्ती है जहां सिर्फ चालाक और मक्कार लोग बसते हैं। वो बस्ती ठगों की बस्ती कहलाती है। लोग वहां जाते हैं मगर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि वहां हर कोई दूसरे को धोखा देने के फन में उस्ताद है। फयाज ने फैसला कर लिया कि वो इस बस्ती का रख करेगा और अपनी अक्ल के बल पर इन चालाक ठगों से बचकर न सिर्फ वापस लौटेगा बल्कि उनकी हकीकत भी दुनिया को दिखाएगा। अगले दिन अली सुबह वो सफर पर रवाना हुआ। पहाड़ों, मैदानों और जंगलों से गुजरते हुए कई दिन के थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वो उस पुरअसरार बस्ती के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक लकड़ी थी। उसने फयाज को घूरा और बोला, वापस चला जा नौजवान, ये जगह तेरे जैसे सादा लोगों के लिए नहीं। फयाज मुस्कुराया और बोला, मैं सादा नहीं, अक्लमंद हूँ और आया हूँ सच जानने, न कि झूठ में खोने। बूढ़ा हंसा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही फयाज बस्ती में दाखिल हुआ उसने फौरन महसूस किया कि यहाँ की फजा आम जगहों से मुख्तलिफ है। लोग बहुत खुश अखलाक और मीठे बोल बोलने वाले थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था जैसे सब मेहमान नवाज हों। एक दुकानदार ने फौरन आवाज लगाई, अरे मुसाफिर थके होगे, आओ कुछ खा लो, कुछ पी लो, सब मुफ्त है आज। फयाज ने शुक्रिया के साथ इनकार किया मगर दुकानदार ने जिद की। उसने दिल में सोचा, ये पहला इम्तिहान है, इतनी मेहरबानी बेसबब नहीं हो सकती। वो दुकान पर गया और एक लिसी पी। दुकानदार ने कहा, बस ये रसीद रख लो, कल दे देना, कीमत हम मेहमान से पैसे नहीं लेते। फयाज ने रसीद पर नजर डाली जिस पर लिखा था 5 सोने के सिक्के। वो चौंक गया। सिर्फ एक गिलास लिस्सी के 5 सोने सिक्के, ये तो कमाल का धोखा है। मगर वो खामोश रहा और आगे बढ़ गया। अगले दिन वो बाजार गया तो एक औरत ने कहा, बेटा मेरे बेटे को तलाश करने में मदद दो, वो सुबह से गुम है। फयाज ने दिल में सोचा, ये भी कोई चाल हो सकती है, मगर फिर भी इंसानियत के नाते उसने मदद करने का फैसला किया। वो औरत के साथ एक गली में गया तो वहां कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने कहा, तुमने हमारी बहन को धोखा दिया है, अब तुम्हें जेल जाना होगा। फयाज हंसा और बोला, सबूत दिखाओ, सिर्फ इल्जाम काफी नहीं। वो लोग हैरत से उसे देखने लगे क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी बात को रद्द किया था। फयाज की आंखें चमकने लगे। उसे समझ आ गया था कि ये बस्ती सिर्फ धोखा देने वालों की नहीं बल्कि कहानी सुनाने वालों की भी थी। हर वाकया एक जाल था और हर जुमला एक चाल। शाम को वो एक सुराय में गया। वहां एक बुजुर्ग बैठा था जो किताबें बेच रहा था। उसने फयाज को कहा, बेटा ये किताब ले लो, इसमें हर ठग की चाल दर्ज है, सिर्फ एक चांदी का सिक्का। फयाज ने पूछा, अगर सब चालें उसमें लिखी हैं तो तुम खुद क्यों ठगों से नहीं बच सके? बुजुर्ग खामोश हो गया। फयाज मुस्कुराया और बोला, बस यही फर्क है अक्ल और चालाकी में। रात गए वो बस्ती की मस्जिद के करीब बैठा सोच रहा था, ये सिर्फ इब्तदा है, अभी बहुत से जाल मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं होशियार रहा तो सच्चाई की रोशनी से उस बस्ती के अंधेरे को चीर सकता हूँ। इसी इरादे के साथ वो अगले दिन के लिए तैयार होकर सो गया। सुबह जब फयाज बेदार हुआ तो सूरज की किरणें बस्ती पर कुछ अजीब जाविये से पड़ रही थी, जैसे रोशनी भी इस जगह से खौफ खाती हो। उसने खुद को ताज़ा दम किया और इरादा बांधा कि आज वो बस्ती के बीचों बीच जाएगा जहां सबसे शातिर दिमाग बसते हैं। रास्ते में वो एक चौक पर पहुंचा जहां मजमा लगा था। दरमियान में एक शख्स ऊंचे तख्त पर बैठा लोगों को सुनहरी ख्वाब दिखा रहा था। वो कह रहा था, मेरे पास ऐसी जमीन है जो सोने की पैदावार देती है, जो भी सरमाया लगाएगा अमीर हो जाएगा। लोग झूम झूम कर तालियां बजा रहे थे। मगर फयाज ने गौर किया कि वो जमीन सिर्फ नक्शे में थी, हकीकत में किसी ने न देखी न छुई। जब इस शख्स ने फयाज को देखा तो बोला, नौजवान क्या तुम दौलतमंद बनना चाहते हो? फयाज ने जवाब दिया, पहले ये बताओ कि तुम खुद क्यों गरीब हो अगर जमीन इतनी जरखीज है। मजमा खामोश हो गया। सबकी आंखें उस शख्स पर जम गईं, मगर वो चालाक था, फौरन बोला, मैं दूसरों को अमीर करके खुशी हासिल करता हूँ, मेरी दौलत दुआओं में है। लोग फिर तालियां बजाने लगे, मगर फयाज जान गया था कि उस बस्ती में अल्फाज को हथियार बनाया जाता है, सच को झूठ में लिपेट कर पेश किया जाता है। वहां से निकलते हुए एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, भाईजान मेरी माँ बीमार है, दवा के लिए पैसे दो। फयाज झुका, लड़के की आंखों में देखा और पूछा, माँ का क्या नाम है? लड़का उलझ गया और कुछ बोल न पाया। फयाज हंसा और बोला, जा अपनी चालाकी कहीं और आजमा। तभी पीछे से एक औरत आई और बोली, कैसा जालिम है, बच्चे को झटला रहा है। फयाज ने जवाब दिया, जालिम वो है जो माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर किसी का भला चाहता है। मजमा इकट्ठा हो गया, मगर इस बार फयाज ने सबके सामने लड़के का इम्तिहान लेकर साबित कर दिया कि वो पेशावर भिखारी था। बस्ती में अब उसकी शहरत हो चुकी थी। लोग उसे अकल वाला मुसाफिर कहने लगे थे।
कुछ उससे बचने लगे और कुछ उसे आजमाइश समझकर लिलकारने लगे। वो जानता था कि असल खतरा अब शुरू हो रहा है। एक दिन उसे दावत दी गई एक बड़े मकान में जिसे बस्ती का रईस कहलाता था। वहां पहुंचा तो बड़े कमरे में खुशबुएं फैली थीं, कीमती कालीन, रोशन फानूस और चमकते बर्तन सजे थे। रईस ने कहा, मुसाफिर, तुमने हमारे लोगों को आईना दिखाया है। हम चाहते हैं तुम हमारे साथी बन जाओ। हम तुम्हें इज्जत, दौलत और ताकत देंगे। फयाज ने नरमी से कहा, अगर ये सब धोखे की बुनियाद पर है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो किसी और की सच्चाई छीन कर दी जाए। रईस मुस्कुराया और बोला, बस्ती के कानून के मुताबिक जो कोई सरदार की पेशकश रद्द करे उसे 3 आजमाइशों से गुजरना होता है। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें उसी बस्ती का कैदी बना दिया जाएगा। फयाज ने कहा, कबूल है। अगले दिन पहला इम्तिहान था अंधेरे में सच को पहचानना। उसे एक कमरे में भेजा गया जहां 5 आदमी बैठे थे। हर एक ने कहा कि वो सच्चा है और बाकी झूठे। फयाज ने आवाज, सांस की रफ्तार और सवालों के जवाबों से अंदाजा लगा लिया कि सच कौन बोल रहा है। उसने सही आदमी को चुना और पहला इम्तिहान पास कर लिया। दूसरा इम्तिहान था लालच का जाल। उसके सामने खजाने के ढेर लगाए गए और कहा गया कि वो सिर्फ एक चीज उठा सकता है। अगर नीयत साफ हुई तो कुछ खोएगा नहीं, वरना सब कुछ खो देगा। फयाज ने खजाने को नजरअंदाज किया और एक पुराना नक्शा उठाया जिस पर बस्ती के असली कानून दर्ज थे। उसका इंतखाब दरअसल साबित हुआ। तीसरा इम्तिहान सबसे सख्त था, झूठ को सच बनाना। उसे कहा गया कि एक झूठ बोलकर बस्ती के लोगों को कायल करे। फयाज ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ झूठ कहकर सिखाया, तुम्हें हकीकत से मुतनफिर किया, तुम्हें धोखा दिया। लोग हैरान हुए मगर वो बोलता रहा, अगर तुम ये मान लो तो साबित हो जाएगा कि तुम सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई सच कहता है तुम उसे झटला देते हो और जब झूठा चालाकी से बोले तो तुम तालियां बजाते हो। मजमा खामोश हो गया। फिर कुछ लोग झुक गए, कुछ शर्मिंदा हुए और कुछ ने तालियां बजाएं। रईस ने ऐलान किया, तुम तीनों आजमाइशों में कामयाब रहे। मगर इसी रात रईस ने खफिया मुलाकात बुलाई और कहा, ये नौजवान हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। अगर ये वापस गया तो हमारी बस्ती का राज अफशां हो जाएगा, उसे रोकना होगा। अंधेरे में साजिशें जन्म लेने लगे और फयाज के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अब ये सिर्फ आजमाइश का खेल नहीं रहा था, बल्कि सच्चाई की जीत का मार्का बन चुका था। सुबह ऐलान हुआ कि मैदान में आखिरी फैसला होगा। फयाज तन्हा मैदान में गया, मगर वहां बस्ती के पुराने ठग भी मौजूद थे। रईस ने कहा, अगर तुम अपनी बातों से रुजुआ कर लो तो हम तुम्हें मुआफ कर देंगे। फयाज ने बुलंद आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे उसका अंजाम मेरी जान की बाजी ही क्यों ना हो। तुम झूठ को सच कहलवाते हो और सच को जुर्म बना देते हो। मुहाफिज आगे बढ़े मगर मजमा में से एक शख्स चीखा, बस बहुत हो गया। वही फकीर था। उसने कहा, ये लड़का सच कह रहा है, हम सब झूठ बोल बोल कर थक चुके हैं। फिर एक और आगे बढ़ा और फिर कई लोग। मैदान का मंजर बदल गया। फयाज एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और कहा, आज फैसला करो कि ये बस्ती झूठ की रहेगी या सच की। आओ एक नया निजाम बनाएं जहां ना कोई ठग हो ना कोई ठगा जाए। लोगों ने नारे बुलंद किए। रईस ने हार मान ली और बस्ती का कंट्रोल लोगों के हवाले करना पड़ा। बस्ती का नाम बदलकर रोशनी नगर रख दिया गया। फयाज ने चंद दिन वहां गुजारे, नए उसूल बनाए और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। फिर वो रवाना हो गया। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, अच्छा इंसान, तुम फिर आओगे ना? फयाज ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम्हें सच्चाई की जरूरत हो तुम मुझे पाओगे। वो पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी जैसे कुदरत ने उसकी फतेह पर मोहर लगा दी हो। यूं एक अक्लमंद नौजवान ने न सिर्फ एक ठगों की बस्ती को बदल दिया, बल्कि दुनिया को ये सबक दे गया कि सच्चाई कमजोर हो सकती है, मगर जब वो डट जाए तो झूठ के हर कुल्ले को गिरा सकती है।